क्या पढ़ रहे थे? अनुपात तथा समानुपात पर चर्चा कर रहे थे ना आप लोग। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, ई अनुपात सीख रहे थे सब लोग। ई तक एफ भी बन जाएगा, जी भी बन जाएगा, एच भी बन जाएगा ना। आगे हम लोग चलिए दूसरा काम सीख रहे हैं। देखिए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। अब यहां देखिएगा, जैसे हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हुआ। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहीं पर हम लोग बात करते हैं, यदि 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b का भी मान पूछेगा। ऐसे हम लोगों से सवाल किया जाता है, समझ रहे हैं? पहले इसको हम लोग देखेंगे, लिखना नहीं है, लिखिएगा बाद में, पहले देखे नहीं उसके बाद लिखा देंगे। इस वाले काम को आप लोग जानते हैं और निकाल भी सकते हैं अपने से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 से बेसी बढ़ेगा फिर हम लोग परेशान होने रहेंगे। उसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा, सीखेंगे, देखेंगे। आज हम लोग सब तरह के, हम लोग इस तरह का जितना भी होगा उस सब को हम लोग बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इस वाले को देखते हैं। इसको हम लोग बाहर लेकर के आए, इस वाले को। ये देखिए यहाँ पर जानते हैं 2 का कोफिशिएंट, 2 का a का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है 2। अब b का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है 3 है। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर गुणांक करने का मतलब 2 और a के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, कहता है। 3 और b के बीच में क्या है, गुना है। एकदम बारीकी से समझेंगे। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग b को इधर लाए तो गुना में जो रहता है तो बराबर के इधर आने पर वह क्या होता है, भाग में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा 2a अब बटे कितना आ जाएगा b, अब बराबर कितना हो गया 3। अब 2 को भी सोच रहे हैं कि उधरे भेज देते हैं, यहाँ पर गुना में ना है 2, इधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर a बटे b बराबर हम लोग यहाँ पर 3 बटे 2 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग आगे चलने के बाद ऐसा अनुपात को, बटे को तो अनुपात में भी कह सकते हैं। a अनुपात b बराबर कितना हो गया 3 अनुपात 2। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग a अनुपात b बराबर कितना, हम लोग 3 अनुपात 2 कह सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें देखिए, इसी को हम लोग जानते हैं, थोड़ा शॉर्ट में भी काम कर लेते हैं। 2 और a बराबर कितना 3b है, यही ना है। तो हम लोगों से a अनुपात b का मान यदि पूछेगा ना, तो जिसका पूछेगा हम लोग उसको झांप देंगे। इसको ढक दिए। अब यहाँ पर b का गुणांक क्या है 3 है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर a के स्थान पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में? मतलब यहाँ पर हम लोग कह देंगे a का मान कितना 3, अब b का मान निकालना, इसको झांप देंगे। a का गुणांक क्या होगा 2। तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतना जो हम लोग स्टेप दिखा है डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे। जिसका पूछ रहा है उसको झांप देना है और सीधा कर देंगे b का मान कितना हो गया। देखिए यहाँ इसमें a का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है, जिसका निकालना उसको झाप देना है। इसको हम लोग झाप दिए, a का मान हम लोग झाप दिए, तो a का मान क्या जानते हैं, b का जो गुणांक होगा a का। आ रहा समझ में? इसी को हम लोग झाप तोप नियम कहते हैं। जैसे इसको झाप देंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जनरल विधि जैसे निकाले। तो लग रहा है इसमें एक आध 2 स्टेप दिखाएंगे और निकाल सकते हैं कि भाई इधर हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे, गुना में तो भाग में होगा, भाग वाले को ले जाएंगे गुना में होगा। इस सब बात पे क्लियर है, इसलिए हम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी हम लोगों का इस तरह का जो सवाल आएगा इस पर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, इसको सीखना है। ये केवल दिखाना था आप लोगों को, ये सब काम आप लोग किए भी हैं, बहुत सारा हम लोग इसे पीछे सवाल में भी देखे हैं इस सब तरह के काम को। इसको देखना आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 को बराबर का चिन्ह है, 1 को बराबर का चिन्ह होता है तो 2 को एलिमेंट बराबर होता है ना। यदि हम दोनों बराबर है तो 1 को सिंबल आएगा बराबर का, और 2 को बराबर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब 3 आदमी होगा। नहीं लग रहा है?
और यदि 4 को बराबर का चिन्ह आ गया तो कितना आदमी होगा? 5 आदमी रहा होगा। कुछ लिख रहे हैं क्या? क्या लिख रहे हैं? तब इधर देखिए ना, आराम से एकदम एक आध गो। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टाइप के सवाल को, तो उसको पहले देखिए, क्योंकि इसी का प्रयोग आगे है। सवाल देंगे हम और आप लोग बनाइएगा। अभी अभी जैसे आप लोग लिखिएगा फिर आगे दिक्कत नहीं रहेगा। ये सब नया नया तरह का। और अनुपात यहाँ पर नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेंगे हम लोग? अनुपात का जगह ये। इससे पहले हम लोग बेसिक वगैरह क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बहुत इसको सिखाने का प्रयास करते हैं कि जहां तक इस सब का प्रयोग करता है वहां पर नहीं भी सीखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ नहीं सीखेगा तब कहाँ सीखेंगे? अनुपात चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ही सब काम नहीं सीखेंगे तब कहाँ सीखेंगे? समझ रहे हैं? इसलिए सीखने पर जोर देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जब 2 ठो से अधिक एक ठो बराबर आता, एक ठो बराबर का सिंबल होता तो 2 एलिमेंट बराबर होता, हम लोग निकाल लेते जैसे तैसे भी स्टेप बाय। लेकिन जब यहाँ 2 ठो बराबर का चिन्ह आ गया, मतलब यह कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट से अधिक बराबर हो जाए, अर्थात 2 गो सिंबल का 2 गो बराबर का चिन्ह हो या उससे अधिक हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2a बराबर यहाँ पर 3b और बराबर यहाँ पर कितना है? 4c। यही ना है? इसका मतलब है तीनों आपस में बराबर है। इसका सेंस क्या हो रहा है कि 2a के बदले में 3b लिख सकते हैं, 3b के बदले में कितना? 4c लिख सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर 2a के बदले में 4c भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसा करें, जब सब आपस में बराबर है, इतना बराबर हम लोग आपस में के मान लें। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए कर दिए कि यहाँ पर सब जब यहाँ पर बराबर है तो इतना बराबर के मान लेते हम लोग। इस वाले को भी हम लोग के बराबर कर देंगे, इसको भी के बराबर कर देंगे, इसको भी के बराबर कर देंगे। क्या बात है समझ में? सब यहाँ आपस में क्या हुआ? के बराबर हो गया। क्या कोई डाउट है इसमें? ऐसा हम लोग कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे यहाँ पर 4 गो आता, अंक 4 गो आता, 3 को बराबर होता, बराबर का चिन्ह 3 को आता, तो हम लोग उतना बराबर के कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? जब सब आपस में बराबर है तो हम लोग इसको के बराबर, इसलिए कि एक जाति में हम लोग जब मान निकाल लेंगे तो समान जाति के बीच में क्या होता है? फायदा होता है हम लोगों को। एक के जाति में रहेगा तब ना कटना होगा कटेगा, जुटना होगा जुटेगा, घटना होगा घटेगा, गुना होना होगा तो गुना होगा, भाग होना होगा तो भाग गुना होगा। आ रहा समझ में? इसीलिए हम लोग इतना बराबर के मान लेंगे, भाई सबको एक जाति में हम लोग निकाल लेंगे। तो अब क्या रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर जब इस तीनों चारों आपस में बराबर है तो क्या 2a बराबर के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलिए। यहाँ पर 2a बराबर हम लोग के लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यह उसके बराबर हुआ, उसके बराबर हुआ, इसके बराबर या उसके बराबर, तो सब आपस में बराबर ना है, तो क्या यह उसके बराबर ना होगा? एकदम हो सकता है। तो वही काम यहाँ पर कर दिया, या इसके बराबर या इसके बराबर या भी इसके बराबर, इतना बराबर के मान क्या इसके बराबर ना होगा? एकदम होगा। या भी इसके बराबर, तो ये सबको अलग अलग कर देते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर 3b बराबर हम लोग के लिख सकते हैं। बोलिए आप लोग। आगे हम लोग 4c। कोई डाउट है? अब इसमें देखिएगा, हम लोग यहाँ पर a को 3 करते हैं, 2 को उधर भेज दें तो a का मान जानते हैं के फॉर्म में क्या होगा? k/2 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बताइए आप लोग। तो a का मान हम लोग निकाल लिए। b का मान देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? k/3। कैसे आया समझ में आप लोगों को? यहाँ पर देखिए तो c बराबर क्या लिख सकते हैं? कोई डाउट है इसमें? अब देखिए यहाँ से क्या मजा आ गया, a का मान, b का मान, c का मान, सब का मान के फॉर्म में निकल गया। सब के एक जाति में मिल गया। एक जाति में क्या होगा? हम लोग काम करने में बनेगा, कैलकुलेशन करने में हम लोगों को बनेगा। समान होगा, जुटना होगा जुटेगा, कटना होगा कटेगा, गुना होना, जो भी काम होना हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पूछता है वहां पर? a अनुपात b अनुपात c का मान, ये ना पूछ रहा है। हम लोग कहेंगे टेंशन नहीं लेना है, a का भी मान हम जानते हैं, b का भी मान जानते हैं और c का भी मान जानते हैं। नहीं लग रहा है इसमें? a का मान क्या जानते हैं आप बताइए? k/2। b का भी मान आप जानते हैं कितना? k/c का भी मान जानते हैं k/4। कोई डाउट है इसमें? अब एक तो बात, अब यहाँ पर आइए, इसके गुण पर आइए। अनुपात का गुण बताए थे कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से हम लोग गुना या भाग कर सकते हैं। तो क्या सब में के से भाग दे दें? मतलब सब में के से के नहीं कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आया समझ में? तो हम लोग यहाँ पर यही बात किए थे कि अनुपात को हम लोग भिन्न में नहीं रहने देते हैं, इसलिए कि हम लोगों को काम करने में नहीं बनता है। इसलिए हम लोग भिन्न वाले अनुपात को सरल अनुपात में ला सकते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? क्या बताए थे? एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? नीचे वाले का। ये काम बताए थे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो 12 से जो होशियार लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 कितना हो जाएगा? 2 और गुना क्या होगा? 12 अनुपात 1/3 गुना क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 1/4 गुना क्या हो जाएगा? 12 है। 4 से कितना बार में हो? और 3 से और 2 से, तो फाइनली हम लोग का निकला 6 अनुपात कितना? 4 अनुपात 3। यही हम लोग का किसका अनुपात निकल गया? a अनुपात b अनुपात c का मान निकला। आया बात समझ में? ये प्रोसेस था हम लोगों का। या दूसरे स्टाइल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जरा खाली आप लोग गौर से देखिएगा।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम लोग का 2a बराबर यहाँ पर कितना 3b और बराबर कितना 4c, यही ना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत है? इस समझ में आप लोगों को समझ में आए? कोई परेशानी है इसमें? अब देखिएगा दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर, पहला कंडीशन यह था, दूसरे नियम से बनाते, जो अच्छा लगेगा आप लोग खाली बोलिएगा, उसी से लॉक कर देंगे, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ जब तीनों आपस में बराबर है, इस बार मानेंगे नहीं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या 2a बराबर 3b हो सकता है? बोलिए ना, इसको 3b बराबर 4c हो सकता है? बोलिए, देख सकते हैं? तो ऐसा जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b का हम लोग ऐसे भी निकाल रहे हैं हम लोग, क्या या ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या होगा भाई, तो a बटे b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3/2, इसलिए कि 2 को उधर नहीं भेजिएगा, d को इधर लाइएगा तो भाग में, और 2 को उधर ले जाएगा तो भी भाग में, तो यहाँ पर कितना 3/2, अब b इधर आएगा क्या होगा, a बटे b हो जाएगा। हम लोग आगे चलने के बाद इसको हम लोग कह सकते हैं a अनुपात b का मान कितना हो गया भाई, 3:2। कोई डाउट है इसमें? a अनुपात b का मान यहाँ पर आएंगे तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं b अब बटे कितना c बराबर कितना हो गया, 4/3, इस 3 को उधर भेजेगा तो भाग में नहीं जाएगा। क्या दिमाग तक बात पहुंच रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है सब? चलिएगा, अब हम लोग यहाँ से क्या काम कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग b अनुपात c बराबर 4:3 लिख सकते हैं। बोलिए ना, b अनुपात c का मान हम लोग कितना, 4:3 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब जानते हैं, अब देखिए ना गौर से, जानते हैं क्या हो रहा है, a अनुपात b का मान हम लोग जानते हैं, कल तक सीखे हैं 3:2 है, अब b अनुपात c का मान जानते हैं कितना है, 4:3 है। तो हम लोग नहीं करेंगे, अरे इसको तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, a अनुपात b अनुपात c, अभी तुरंत तो आया था, कल है तेलो लॉम राकर नहीं सारा समझ में, कल है ना आया था आप लोगों के यहाँ, अब पूरा साग भात खा गया है, नहीं गया है? तब देखिए तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 4/3 अनुपात 4×2 8, 3×2 6, कटेगा कट जाएगा, कितना से कटाएंगे, 2 से कितना बार में, 6 बार में 2 से, और यहाँ पर तो हम लोगों का नहीं लग रहा कि यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान कितना निकल गया, 6:4:3। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कौन अच्छा लगा? दोनों अच्छा लगा, समझ में? चलिएगा, कोई परेशानी है इसमें? यह हम लोग का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग कंपटीशन के स्टाइल से जब हम लोग बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जरा ध्यान देना है, कंपटीशन के स्टाइल में बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर तो सेम सवाल है, 2a बराबर कितना है बोलिए, 3b बराबर 4c। यहाँ से क्या पूछ रहा है हम लोगों से, a अनुपात b अनुपात c। यहाँ पर हम लोग झांपतोप नियम चलाएंगे, नहीं झांपतोप नियम। झांपतोप नियम क्या होगा, झांप देंगे तोप चला देंगे, अपने वहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही मजाक में हम लोग कहते हैं सब नियम का नाम, और कुछ विशेष नहीं है, ऐसे ही मजाक में। देखिए ना यहाँ पर